अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुनिया प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मदीहा मसूद। नाज़रीन, दुनिया है बहुत तेज और इसमें रोज बरोज तरक्की भी हो रही है तेजी से। दिनों के काम घंटों में और घंटों के काम मिनटों में तय पाने लगे हैं, लेकिन मेरी दुनिया में इसके कुछ बरक्स भी है। लोग इस इंतजार में रहते हैं कि कब कोई मसीहा आकर उनकी फरियाद सुने, लेकिन उनके मसाइल बहुत वक्त गुजरने के बाद भी वहीं के वहीं रहते हैं। मुल्क के कोने कोने से ऐसे मसाइल की तरफ हुकाम की तवज्जो दिलवाने का बेड़ा उठाया मेरी दुनिया प्रोग्राम ने, और इसके साथ साथ शहरों की सकाफत, रिवायत और अहमियत भी बनती है मेरी दुनिया प्रोग्राम का हिस्सा। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि 2000 से ज्यादा पुलिस एहलकार किसके ताक़ुब में हैं, जमीनी रास्ते कहां बंद हुए और क्यों। प्रोग्राम मेरी दुनिया ने शहरियों का कौन सा मसला हल कराया है, नर्सें क्यों ना खुश है, निगरान अमला कहां तलबा की मदद करता रहा और मौसम ने कहां अंगड़ाई ली है। इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ बताया जाएगा, लेकिन पहले एक नजर आज की अहम खबरों पर। विहाड़ी में पुलिस और डाकू में मुकाबला आज तीसरे रोज भी जारी। ऑपरेशन में एलीट फोर्स के 50 टीमें और 2000 से ज्यादा पुलिस एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। घोटकी में जारी ऑपरेशन के दौरान इलाका छोड़ने के लिए 8 घंटे की लोगों को मोहलत दे दी गई। जमीनी रास्ते सील होने से शहरी जहनी कश्मकश में मुब्तला हो गए। प्रोग्राम मेरी दुनिया बना राजनपुर के आवाम की आवाज। पानी का मसला हल करने का ख्याल हुकूमत को न आया, मगर एक निजी तंजीम ने शहरियों को पानी की फराहमी के लिए यकीन दहानी करा दी। खैबर पख्तूनख्वा में 30 मई को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी को हतमी शक्ल दे दी गई। डेरा इस्माइल खान में पुलिस और एफसी के 12,000 एहलकार ताजुनात किए जाएंगे। अंदरून सिंध आज भी नकल के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। सक्खर, घोटकी और कंडियारों में इंतजामिया ने तलबा को नकल कराने का कोई मौका हाथ से जाने न दिया। मुस्तकबिल के मेहमानों ने भी मौके से खूब फायदा उठाया। आज नर्सों की खिदमत के एतराफ का आलमी दिन है। दुखी इंसानियत की खिदमत पर यकीन रखने वाली मुल्क भर की नर्सें रिवायती तौर पर नजरअंदाज होने और अदम तहफ्फुज पर नाखुश दिखाई देती हैं। और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बरखा रुत बरसने से गर्मी का जोर टूट गया। मुरझाए फूल खिल उठे, मायूस चेहरों पर भी ताजगी आ गई। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज तक मजीद बारिशों की नवीद सुनाती है। विहाड़ी में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला आज तीसरे रोज भी जारी है। डीपीओ का कहना है कि जरूरत पड़ने पर आर्मी के हेलीकॉप्टर्स की मदद भी ली जा सकती है। रिपोर्ट करें शाहिद नयाज। पुलिस ने 10 मई को विहाड़ी के नवाही इलाके WB 113 में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन किया तो मुकाबला शुरू हो गया, जो ताहाल जारी है। ऑपरेशन में 4 अजला, मुल्तान, लोधरा, खानेवाल और विहाड़ी के 2000 पुलिस एहलकार, एलीट फोर्स की 50 टीमें और 4 बख्तरबंद गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। डाकू 200 एकड़ खड़ी मकई की फसल में छुपे हुए हैं, जिनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। डीपीओ विहाड़ी सादिक अली डोगर का कहना है कि आज किसी भी वक्त ऑपरेशन करके इलाके को क्लियर कर दिया जाएगा। जरूरत पड़ी और मौसम साफ हुआ तो आर्मी के हेलीकॉप्टर से भी ऑपरेशन के लिए मदद ली जा सकती है। इससे पहले गुज़श्ता रात पुलिस की जवाबी फायरिंग से बदनामे जमाना डाकू छोटू गैंग का अहम रुकन खालिद उर्फ खालिदी खोखर मारा गया था, जिसके बाकी साथियों की तलाश जारी है। ऑपरेशन के दौरान डाकुओं की फायरिंग से कांस्टेबल अरशद खरल और खोजी करम हुसैन भी जाँ बहक हो गए। विहाड़ी में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला आज तीसरे रोज भी जारी है। इसी हवाले से ताज़ा सूरत हाल जानते हैं विहाड़ी में अपने नुमाइंदे शाहिद नयाज से। शाहिद, अपडेट कीजिएगा, इसका क्या सूरत हाल है? इस वक्त आज तीसरा रोज है ये मुकाबला जो जारी है डाकुओं के मबैन। ये मैं आपको बताता चलूं, जनूबी पंजाब का ये छोटू गैंग इंतहाई खतरनाक है, जो कि पंजाब भर में कत्ल और डकैती जैसी संगीन वारदातों में मुलव्वस है। और तीसरे रोज आज पुलिस ने बख्तरबंद गाड़ियों के जरिए ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई कामयाबी हासिल न हो सकी है। न ही किसी की गिरफ्तारी और न ही किसी के मरने की इतला आई है। और डीपीओ विहाड़ी का ये कहना है कि किसी भी वक्त अगर मौसम क्लियर हुआ या आला हकाम की तरफ से कोई अहकामात मिले तो आर्मी के हेलीकॉप्टर के जरिए इन डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। इस वक्त मौके पर आरपीओ मुल्तान भी पहुंच चुके हैं। उनका भी यही कहना है कि इन डाकुओं को नहीं छोड़ा जाएगा, ये इंतहाई खतरनाक गैंग है, इनके खिलाफ जिस तरह भी हो सका ऑपरेशन किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद नयाज, आपने हमें अपडेट किया।
घोटकी में कच्चे के इलाके में जारी ऑपरेशन के दौरान रिहायशियों को ऑपरेशन वाले इलाकों से नकले मकानी करने के लिए 8 घंटे की मोहलत तो दी गई है, मगर मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप कायम किया गया और न ही उनकी मुंतकली के लिए कोई सवारी मुहैया की गई। कश्तियों की सहूलत भी नहीं मुयसर की गई, जबकि जमीनी रास्ते भी सील हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं बरकत अली। घोटकी में कच्चे के इलाके में जारी डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में इलाका को 8 घंटे के अंदर मुंतकिली की आखिरी वार्निंग दे दी गई, जिसके बाद बड़ी फिजाई और जमीनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन मुतासरीन के लिए कोई भी रिलीफ कैंप कायम नहीं किया गया और न इनकी मुंतकिली के लिए कोई सवारी मौजूद है। मुंतकिली का जरिया दरियाई और जमीनी रास्ते हैं, जिनमें दरियाई रास्ते के लिए कश्तियां बंद कर दी गयी और जमीनी रास्ते सील कर दिए गए, जिसकी वजह से हजारों अफराद, जिनमें बच्चे, खातीन और मुअम्मर अफराद शामिल हैं, इन इलाकों में फंसे हुए हैं। दूसरी जानिब कबायली तनाज़ात के बायस एक दूसरे के खून के प्यासे अफराद से भी उन्हें जान का खतरा है। 15 रोज से रास्ते सील होने के बायस ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने रिवायती अंदाज अपनाते हुए आम अफराद के घरों से लूट मार के बाद उनके घरों को भी आग लगा दी। तमाम तर अंदरूनी हक़ाइक़ को छुपाने के लिए मीडिया की टीमों को अंदरूनी इलाकों की कवरेज करने से बाज कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक गाँव मैंगलोशर में शादी की तकरीब पर पुलिस की मुबैना फायरिंग से दुल्हन ताहिरा जख्मी हो गई और रास्ते सील होने के बायस उसे अस्पताल मुंतकिल न किया जा सका। पुलिस की इन कार्रवाइयों से खवातीन और बच्चे सख्त मुतासिर हो रहे हैं, जबकि कबायली तनाज़ात में मुलव्विस अफराद के अहले खाना उनकी ढाल बने हुए हैं। साहिवाल में हाई सिक्योरिटी जेल के कयाम से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। जेल के इर्द गिर्द मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट स्कूल मौजूद है, जिनके तलबा खुद को गैर महफूज तस्वुर करने लगे हैं। देखते हैं नवीद गनी की रिपोर्ट। साहिवाल में सेंट्रल जेल की मौजूदगी के बावजूद हाई सिक्योरिटी जेल का क़याम कर दिया गया, जो शहरियों के लिए तशवीश का बायस बन गई। हाई सिक्योरिटी जेल के क़याम का मकसद मुल्क में संगीन जराइम में मुलव्विस मुल्जिमान को कैद रखना है, जो मुल्क के दूसरे शहरों या सूबों से लाए जाते हैं। बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक ऐसी जेलों का क़याम शहर से दूर दराज के इलाकों में किया जाता है, मगर साहिवाल हाई सिक्योरिटी जेल का क़याम अरबों रुपए की लागत से साहिवाल के पोश एरिया में किया गया। जेल के अकब में साहिवाल मेडिकल कॉलेज और इसके साथ डिविजनल पब्लिक स्कूल की इमारत मौजूद हैं। जेल की एक तरफ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज और जेल के मेन गेट पर गर्ल्स हाई स्कूल वाक़ई है। कि बिल्कुल बैक साइड पे मेडिकल कॉलेज है, DPS है। सबसे बड़ी बात ये तालीमी इदारे हैं, ऑलरेडी इतना बड़ा थ्रेट है। स्कूल के सामने इन्होंने इतनी बड़ी जेल बना दी है जहाँ पे खतरनाक कैदी रखे जा रहे हैं। जेल के चारों तरफ शहरी आबादी मौजूद है, जो इस हाई सिक्योरिटी जेल के क़याम पर खुद को गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं। जेल में लगे जैमर्स की वजह से लोगों के फोन खामोश हो गए हैं। जैमर्स लगे हुए, जैमर्स पे हमें खुद प्रॉब्लम्स होती है, बिजनेस सफर्स होता है, और जो इधर जितनी भी कम्युनिटी लोग रहते हैं उनके लिए भी काफी प्रॉब्लम्स है। शहरी हुकूमती पॉलिसी पर तनकीद करते हैं और इसे अवाम दोस्त पॉलिसी की बजाय अवाम दुश्मन पॉलिसी तस्वुर करते हैं। अंदरून सिंध इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में आज भी नकल के सारे रिकॉर्ड टूट गए। तलबा ने कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया और निगरान अमले ने नकल की राह में किसी को आने नहीं दिया। सक्खर, घोटकी और कंडियारों में तलबा खुल्लम खुल्ला नकल के मजे लूटते रहे। मजीद देखते हैं ये रिपोर्ट। नकल की रोकथाम के लिए तालीमी बोर्ड सक्खर ने दावे तो बहुत किए, लेकिन नकल का सिलसिला अपने उरूज पर ही रहता है। सक्खर में 12वीं जमात का केमिस्ट्री का पेपर हुआ। तलबा असातिज़ा की मौजूदगी में सॉलिड पेपर गाइड की मदद से नकल करते रहे। निगरान अमला और इन्विजिलेंस टीमें नकल करते तलबा के सामने बेबस नजर आईं। कंडियारों में भी आज 12वीं जमात का केमिस्ट्री का पर्चा लिया गया। यहाँ पर भी इंतजामिया ने आंखों पर पट्टी बांधे रखी। पर्चे में पहले की तरह नकल का अमल जूं का तूं जारी रहा। उम्मीदवारों के रिश्तेदार, दोस्त, इम्तिहानी मराकज का अमला और सिक्योरिटी के लिए मामूल पुलिस एहलकार नकल का मवाद उम्मीदवारों को पहुंचाते रहे। इन विजिलेंस टीम के आने की इतला मिली तो नकल का मवाद वापस ले लिया गया और टीम के जाने के बाद दोबारा वापस कर दिया गया। घोटकी में भी केमिस्ट्री का पर्चा हुआ और उम्मीदवारों ने दीदा दलेरी के साथ नकल की। हलशुदा पर्चा बाहर दुकानों पर खुलेआम सस्ते दामों बिकता रहा। फर्रे पर फर्रे उम्मीदवारों को इम्तिहानी मरकज के अंदर पहुंचते रहे। निगरान अमला और पुलिस एहलकारों की मदद से तलबा ने किताबें खोलकर पर्चा हल किया।
दुनिया टीवी के मकबूल प्रोग्राम मेरी दुनिया में खबर नशर होने पर शहरियों को देरीना मसला हल होने की उम्मीद हो चली। राजनपुर में शहरियों के बारिशी पानी पीने की खबर नशर होने के बाद एक निजी तंजीम ने लालगढ़ की बस्ती खुदाबख्श सहरानी को साफ पानी फराहम करने की जिम्मेदारी ले ली। देखते हैं कमर सिराज की रिपोर्ट। प्रोग्राम मेरी दुनिया शहरियों के मसाइल हल कराने में पुल का किरदार अदा करने लगा। राजनपुर के इलाके लालगढ़ की बस्ती खुदाबख्श सहरानी के मकीनों की फरियाद सुनी गई। प्रोग्राम मेरी दुनिया में 2 रोज पहले खबर चली तो एक NGO मैदान में आ गई और मकीनों के मसाइल हल करने का अंदिया दे दिया। आइंदा चंद रोज में विजिट और सर्वे के बाद फौरी काम शुरू कर दिया जाएगा, मगर ताहाल सरकारी हुक्काम इस पसमानदा बस्ती में आना तक पसंद नहीं करते। पानी की फराहमी तो दूर की बात है, पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर शेर अली गुरचानी के आबाई इलाके में अब एक NGO शहरियों को साफ पानी फराहम करेगी, जो किसी अलमिया से कम नहीं। बस्ती खुदाबख्श सहरानी के मकीन बारिशी पानी तो एक तालाब में जमा करके न सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, बल्कि पीने के लिए भी यही पानी इनका मुकद्दर है, जो अब नहीं रहेगा, क्योंकि प्रोग्राम मेरी दुनिया बन चुका है शहरियों के दिल की आवाज और पीछा करता रहेगा मसाइल का उस वक्त तक जब तक हुक्काम बेदार नहीं होते। राजनपुर में इल्म के नन्हे मुतलाशी दर्सगाह के बगैर ही तालीम हासिल करने लगे। मासूम तालिब इल्म दरख्त की ठंडी छांव को ही स्कूल समझ बैठे, तभी तो ये मासूम तलबा इल्म की प्यास बुझाने के लिए बगैर किसी इमारत और बगैर किसी सहूलत के घने दरख्त के नीचे बैठकर तालीम हासिल करने में मसरूफ हैं। ये है वो दरख्त जिसका साया बच्चों के लिए स्कूल की हैसियत रखता है। इस स्कूल का कोई सरपरस्त है, न किसी NGO ने यहाँ आने की जहमत की है। इस दरसगाह में हर क्लास के बच्चे जेवरे तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। राजनपुर के मौजा बोहली के ये नन्हे तालिब इल्म तमाम बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। शायद इसीलिए इनके लिए स्कूल की इमारत कोई अहमियत ही नहीं रखती। इस बस्ती के मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत एक उस्ताद भी हायर कर रखा है, जो इनके बच्चों को एक मखसूस वक्त में तालीम देने आता है। इतना स्कूल दे कोई योगा नहीं, छोटे छोटे बच्चे दरख्त दे साए तले पढ़ रहे हैं। मैं कोई सरकारी तनख्वाह नहीं गिनदा। पढ़न दा शौक है, असं दरख्त दे नीचे पढ़दे पियो, सकू ना उस्तानी ना कशे ना स्कूल है। इल्म के ये नन्हे मुतलाशी पढ़ो पंजाब का नारा लगाने वालों को दावत फिक्र दे रहे हैं कि तालीम पसमानदा इलाकों में रहने वाले तमाम बच्चों का हक है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बारिश ने शहर इक़्तिदार का हुस्न दिलकश बना दिया। लाहौर में चलने वाली तेज हवा और बारिश से गर्मी का जोर टूट गया, मुरझाए चेहरों पर ताजगी आ गई। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि आइंदा 2 रोज के दौरान मौसम की सूरत हाल गैर यकीनी रहने और मजीद बारिशों की भी पेशनगोई की है। रिपोर्ट देखते हैं। शहर इक़्तिदार में छाने वाली घनघोर घटाएं छाई और खूब जमकर बरसी। जमीन पर छम छमा छम छम पड़ने वाली पानी की बूंदों ने साजीने का समा बांध दिया। झूमती दरख्तों की डालियां, सरसब्ज पात, मुस्कुराते रंगारंग फूलों और मारगला की पहाड़ियों पर साया फिगन सुरमई बादलों ने शहर बेमिसाल का हुस्न दिलकश बना रखा है। उधर बागों के शहर लाहौर में रात गए तेज हवाओं के साथ बरसने वाले बादलों ने गर्मी का जोर तोड़ दिया, जिससे मुरझाए चेहरे खिल उठे। लाहौर और इससे मुल्हिका इलाकों में दिन भर सूरज और बादलों में आंख मचोली रहेगी। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं कहीं बादल बरसने का भी इम्कान है। दोपहर के औकात में तेज हवा चलते रहने से मौसम खुशगवार रहेगा। मुल्तान शहर और गिरदोनवाह में मतला अबर आलूद रहेगा। शाम के वक्त गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई की गई है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 2 रोज के दौरान मौसम की सूरत हाल गैर यकीनी रहने और मजीद बारिशों की नवीद सुनाई है। मेरी दुनिया के और भी बहुत से शहरों की सैर को जाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया।
वेलकम बैक। बात करते हैं मुल्तान की, जहां मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में लगातार 6 माह से ज्यादा का अरसा गुजरने के बावजूद भी सीएनजी स्टेशन खुल नहीं सके, जिस पर न सिर्फ शहरी परेशान हैं बल्कि ट्रांसपोर्टर्स और सीएनजी स्टेशन मालिकान भी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं। इसी को रिपोर्ट करें जाम बाबर। हुकूमत की जानिब से सनतों को गैस की फरहमी के लिए सीएनजी सेक्टर को गुज़िश्ता 6 माह से गैस की फरहमी मुसलसल तातुल का शिकार है। सीएनजी स्टेशन बंद होने की वजह से शहरियों को सस्ते ईंधन की दस्तयाबी मुमकिन नहीं रही। सिर्फ शहरी ही परेशान नहीं बल्कि ट्रांसपोर्टर और सीएनजी स्टेशन मालकान का भी माशी इस्तेसाल हो रहा है, जिस पर वो सरापे एहतजाज हैं। सीएनजी की अदम दस्तयाबी पर मालकान का कहना है कि हुकूमत की जानिब से सीएनजी की सप्लाई बहाल करने का ऐलान तो किया गया, लेकिन इस पर ताहाल अमल दरामद नहीं हो सका है, जो कि सरासर नाइंसाफी है। ट्रांसपोर्टरों का, रक्शे वालों का, टैक्सी वालों का, जिनका जरिया मुआशी यही है, वो बेचारे बेरोजगार हो गए, उनके बच्चे रो रहे हैं, घर में कोई फाके हैं उनके। हमें खुद सोची करनी पड़ी, हम वो भी करेंगे, जला देंगे अपने आप को, अपने स्टेशन को जला देंगे बस। रीजन में 206 सीएनजी स्टेशन बंद होने से यहां पर काम करने वाले मुलाजमीन के घरों के चूल्हे भी ठंडे हो गए हैं। कैमरामैन मोहम्मद रफीक के साथ जाम बाबर, दुनिया न्यूज, मुल्तान। चूनिया में रिक्शे और मोटरसाइकिल में टक्कर के बाद आग भड़क उठी। 2 अफराद मौके पर जाम बहक जबकि 5 अफराद बुरी तरह से झुलसकर जख्मी हुए। रिक्शा ड्राइवर दोनों हाथों से महरूम हो गया। देखते हैं राना खालिद की रिपोर्ट। चूनिया से इलाहाबाद की तरफ चिंची रिक्शा आ रहा था कि दरबार शेख इल्मुद्दीन स्टॉप के करीब सड़क के किनारे पर बैठे सांप को बचाते हुए रिक्शा ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे मारी। रिक्शा में आग भड़क उठी, जिसकी लपेट में आकर 2 सवार खवातीन और 1 बच्चे समेत 7 अफराद बुरी तरह झुलस गए। 2 अफराद मौका पर ही जलकर राख बन गए। रिक्शा ड्राइवर हादसे में अपने दोनों हाथों से महरूम हो गया। बाकी 5 जख्मियों को मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत THQ चूनिया भेज दिया। हादसा के तकरीबन 1 घंटे बाद मकामी पुलिस मौका पर पहुंची और हिलाक और जख्मियों की शिनाख्त करने में मसरूफ है। डेरा इस्माइल खान में रोजाना 16 घंटे तक बिजली बंद रहना मामूल बन चुका है। कारोबारी तबका इस तवील लोड शेडिंग से शदीद परेशान है। घरेलू सनतें भी तबाही के दहाने के करीब पहुंच गई हैं। रिपोर्ट करें हशमत मलिक। इस्माइल खान का शुमार मुल्क के गर्म तरीन इलाकों में होता है, जहां दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। गर्मी के मौसम में तवील लोड शेडिंग के बाइस शहरियों की परेशानियों में मजीद इजाफा होता है। बिजली का बिल तो दुगना आता है, लेकिन बिजली नहीं होती। तवानाई बहरान के बाइस कारोबारी तबका और घरेलू सनतों में काम करने वाले मजदूर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। गरीब शहरियों के लिए अपने बच्चों के लिए 2 वक्त के खाने का इंतजाम करना मुश्किल हो गया है। मेहरबानी करके ये लोड शेडिंग खत्म कर दे, ये हमारा मसला हल हो जाएगा। मशीनें बंद हैं, हम ऐसे खड़े हैं, शर्गिद भाग गए हैं। शदीद गर्मी में बिजली की तवील बंदिश से कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासर होती हैं। तवानाई बहरान के मुज़म्मरात जिंदगी के हर शोबा पर असर अंदाज हो रहे हैं। इनके फौरी तदारा की कोशिश न की गई तो मईशत का पहिया बतदरीज सुस्त होता जाएगा। कैमरामैन फैसल राजा के साथ हशमत मलिक, दुनिया न्यूज, डेरा इस्माइल खान। और अब कुछ बात करते हैं बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा में 30 मई को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए जहां सियासी पार्टियां और आवाम पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, वहीं इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारे भी हिफाजती इंतजामात को हतमी शक्ल दे रहे हैं। डेरा इस्माइल खान से रिपोर्ट कर रहे हैं हमाद खलील। 13 साल बाद होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए डेरा में सियासी माहौल पूरी तरह बन चुका है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक जिला भर में 671 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस और FC के 12,000 से जायद एहलकार हिफाजती अमूर अंजाम देंगे। हालिया दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के बावजूद इंतजामिया इन इलेक्शन के लिए अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुकी है। स्केड्यूल इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ है, उसी के हिसाब से ही करना है और उसी के हिसाब से ही चल रहा है। अभी तक इलेक्शन के हवाले से कोई ऐसी सिचुएशन सामने नहीं आई है कि जिससे इसमें कोई हिंड्रेंस आ गया। जिला के दाखिली और खारजी रास्तों पर 34 नाकाबंदियां कायम कर दी गई हैं। मशकूक अफराद की चेकिंग और जामे तलाशी के अलावा CCTV कैमरों की मदद से भी निगरानी अंजाम दी जा रही है।
ताहम मकामी आबादी गैर मुल्कियों और दीगर इलाकों से आए अफराद की कड़ी निगरानी को जरूरी समझती है। सिक्योरिटी इंतजाम इतने सख्त और इतने मुअस्सर और ठोस हों कि आवाम पुरअमन तौर पर बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा भी ले सके भरपूर तरीके से, जमहूरियत भी मुस्तहकम हो और हमारा अमन व अमान भी मुस्तकिल तौर पर कायम हो जाए। बल्दियाती इंतखाबात में गली मोहल्ले और बरादरियों की सतह पर अवामी शिरकत इनकी अहमियत और हसासियत को बढ़ा देते हैं और किसी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए अमली इक़दामात की जरूरत है। पुरअमन और गैर जानिबदाराना इलेक्शन का इनेकाद एक चैलेंज की हैसियत रखता है। अब देखना यह है कि पुलिस और सिक्योरिटी इदारे इस चैलेंज से किस तरह नबर्द आजमा होते हैं। कैमरामैन मलिक शफीक के साथ हमाद खलील, दुनिया न्यूज, डेरा इस्माइल खान। नारोवाल में पीर सैयद जमात अली शाह के 64वें सालाना उर्स की 2 रोजा तकरीबात अलीपुर सैयदा में खत्म हो गईं। उर्स में मुल्क भर से ज़ायरीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। देखते हैं खालिद बेग की रिपोर्ट। बुजुर्गान दीन औलियाए कराम ने हमेशा प्यार, मोहब्बत और अखुव्वत का दर्स दिया। इन्हीं अल्लाह के नेक बंदों में एक बुजुर्ग हैं अमीर मिल्लत पीर सैयद अली शाह, जिनके 64वें उर्स की 2 रोजा तकरीबात अलीपुर सैयदा में इख्तिताम पजीर हो गईं। दुनिया भर से शाह साहब की अकीदतमंदों ने उर्स में शिरकत की। ज़ायरीन के लिए क़याम व तआम का बंदोबस्त भी किया गया था। इसके अलावा दूर दराज से आए लोगों की सहूलत के लिए मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स भी लगाए गए, जिनमें चूड़ियाँ, खिलौने, कपड़े और खाने पीने के अलावा दीगर जरूरियात जिंदगी की अशिया शामिल थीं। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। बम डिस्पोजल स्क्वाड और रेस्क्यू 1122 के अहलकार भी मौजूद रहे। उर्स की तकरीबात के दौरान मुख्तलिफ महाफिल का इनेकाद भी किया गया, जिनसे खिताब करते हुए सजादा नशीन पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह जमाती ने कहा कि सूफिया कराम ने हमेशा प्यार, मोहब्बत, अखुव्वत और भाईचारे का दर्स दिया। आज भी अगर हम पाकिस्तान और दुनिया के दीगर ममालिक से दहशतगर्दी का खात्मा करना चाहते हैं तो सूफिया की तालीमात के फरोग को आम करना होगा। मुल्क को इस वक्त बिलाशुबा अमन और मोहब्बत की जरूरत है। सूफिया कराम के दर्स पर अमल करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी को शिकस्त दी जा सकती है। मेरी दुनिया के और भी शहरों का अहवाल आपको बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। जमाना अमन हो या जंग, नर्सेज की खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि इस पेशे से वाबस्ता खवातीन अपनी खुशियों को कुर्बान करके दुखी इंसानियत की खिदमत करने में हमेशा पेश रहती हैं। नर्सिंग डे के हवाले से देखते हैं मुल्तान से जाम बाबर की रिपोर्ट। नर्सिंग वो शोबा है जो किसी भी मरीज के जख्मों पर मरहम रखने और इसकी सेहत की बहाली में अहम किरदार अदा करता है। आलमी सतह पर नर्सिंग के लिए जो मयारात मुकर्रर किए गए हैं, इनके मुताबिक एक नर्स को 4 मरीजों के लिए तैनात किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स है। लेकिन इसके बावजूद भी नर्सें अपने मुकद्दस पेशे के फराइज की अंजामदही में दिन रात मसरूफ हैं। पेशेंट बहुत तकलीफ के आलम में यहाँ पे आते हैं, हम किसी की तकलीफ दूर कर देते हैं, वो दुआएं देते हैं। यही हमारा मेन जो रिवार्ड है ना, दुनिया आखिरत दोनों के लिए। आज हमारा नर्सिस डे है, लेकिन अभी भी आज भी हम ड्यूटीज पे हैं और हम लोग चाहते हैं कि जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं वो ठीक होकर तंदुरुस्त होकर घर जाएं। नर्सों के आलमी दिन के मौके पर इन मसीहों ने इस अमर पर अफसोस का इजहार किया है कि माशरे के अंदर रिवायती तौर पर नर्सिंग के शोबे को नजरअंदाज किया जा रहा है और इसे एक मामूली नौयत का काम तस्वर किया जाता है। ताहम दूसरी जानिब अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों के लिए नर्सें किसी मसीहा से कम नहीं। नर्सें फरिश्ता होती हैं, हमें बहुत ख्याल करती हैं, चाहे उन जितनी भी परेशान हो हमारा ख्याल रखती हैं हमें तंदुरुस्त करने के लिए। शोबे सेहत में नर्सेस रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती हैं और बाज़ औक़ात अमली तौर पर इनकी जिम्मेदारी डॉक्टर से भी बढ़कर होती है, लेकिन अफसोस से ये शोबा अपने हकीकी मकाम से दूर नजर आता है। तमाम तर मसरूफियात और दुख दर्द से बेखबर ये नर्सें अपने आलमी दिन के मौके पर मरीजों की देखभाल करने में मसरूफ हैं। कैमरामैन एडी नवाज के साथ जाम बाबर, दुनिया न्यूज, मुल्तान। आजाद कश्मीर में नर्सिंग के शोबे से वाबस्ता खवातीन को कई मुश्किलात और मसाइल का सामना है। महकमा सेहत आजाद कश्मीर नर्सों के आलमी दिन पर कोई तकरीब मुनक्किद न कर सका। रिपोर्ट करें मुजफ्फराबाद से ताज़ीम यासीन।
دن ہو یا رات معمول کے مریضوں کی دیکھ بھال ہو یا کسی ہنگامی صورتحال میں زندگی بچانے کی دوڑ، صحت کے اس شعبے سے وابستہ یہ طبقہ ہر دم تیار رہتا ہے، لیکن اس پیشے سے وابستہ خواتین کا کہنا ہے کہ انہیں وہ مقام و مراد حاصل نہیں جو دوسرے سرکاری شعبوں میں کام کرنے والوں کو دی جاتی ہیں۔ شارٹیج اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں بعض دفعہ لیو کا مسئلہ ہوتا ہے، ہر بندہ چھٹیاں کرتا ہے تو ہمارے لیے بہت پرابلم ہوتا ہے، ہم چھٹی نہیں کر سکتے، ہمارے لیے اتنا زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے باوجود اگر دیکھا جائے اتنی سروسز دینے کے باوجود جو ہماری سیلری ہے نا وہ بہت کم ہے۔ نرسنگ کے پیشے سے وابستہ خواتین کا کہنا ہے کہ حکومتوں کی عدم توجہی کی وجہ سے نرسنگ کے شعبے کو وہ باوقار مقام حاصل نہیں ہو سکا ہے جو اس پیشے کو ترقی یافتہ ممالک میں حاصل ہے۔ شعبہ تو ہمارا بہت ریسپیکٹفل ہے، اس میں ہمیں بہت زیادہ ظاہر ہے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، بہت اچھا، ہمیں خود بھی بہت سیٹسفیکشن ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ 6 گھنٹے کی تو ہمیں پیمنٹ ہوتی ہے، باقی جو ہم 7 آورز جو ہم ڈیوٹیز کرتے ہیں وہ نائٹ ڈیوٹی وہ ہم ایسے ہی فری کرتے ہیں۔ محکمہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق آزاد کشمیر میں قائم ہسپتالوں میں مریضوں کی اوسط شرح پر اس وقت 1500 نرسوں کی ضرورت ہے، جبکہ صرف 371 نرسیں ہی تعینات ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف نرسنگ سٹاف پر کام کا بوجھ ہے بلکہ مریضوں کی صحیح دیکھ بھال بھی متاثر ہو رہی ہے۔ شعبہ صحت میں نرسنگ کا پیشہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن حکومت کی عدم دلچسپی کے باعث اس پیشے سے وابستہ خواتین میں بے یقینی کی کیفیت روز بروز بڑھ رہی ہے۔ کیمرہ مین MD مغل کے ساتھ پروگرام میری دنیا کے لیے تعظیم یاسین، دنیا نیوز، مظفر آباد۔ بھارتی کسٹمز کے تعصب کا ایک اور عملی ثبوت سامنے آ گیا۔ حیدرآباد کا یوسف جعلی کرنسی رکھنے کے الزام سے بری ہوا تو جھگڑے کا الزام لگا کر پکڑ لیا اور بیوی بچوں کو پاکستان بھیج دیا۔ اسی کو رپورٹ کریں عامر زیدی۔ حیدرآباد کے محمد یوسف، اس کی بیوی فریدہ اور ایک معصوم بچہ شادی میں شرکت کے لیے انڈیا گئے، جہاں انڈین سرحد پر ان کی رقم جعلی قرار دے کر گرفتار کر لیا گیا۔ 20,000 روپے یہاں سے لے کر گئے تھے کروا کے، انڈیا والی سرحد پہ روک لیا، انہوں نے بولا کہ اتنے سارے پیسے کہاں لے کر جا رہا ہوں، میرے بھائی کی شادی میں اس میں انہوں نے 20,000 روپے جعلی کرنسی بتا دی۔ مقدمہ چلا وہاں کی ہائی کورٹ میں اور محمد یوسف کو باعزت بری کر دیا گیا، مگر اسے جھگڑے کے ایک اور مقدمے پھنسا کر پھر قید کر لیا گیا اور اس کی بیوی کو بچے سمیت واپس بھیج دیا گیا۔ محمد یوسف کی بیوی آنکھوں میں شوہر کا انتظار لیے شمائلہ کے ساتھ پریس کلب پہنچ گئی۔ شمائلہ 2 سال سے گردوں کے مرض میں مبتلا ہے اور اپنے والد کا انتظار کر رہی ہے۔ اس کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے اور وہ اپنے والد کی خدمات کو بہت یاد کرتی ہے۔ پاکستان کی گورنمنٹ سے یہی التجا، ہاتھ جوڑ کے التجا کروں گی کہ میرے والد صاحب کو جلد سے جلد ہندوستان کی گورنمنٹ سے رہا کروایا جائے، اور ہندوستان کی گورنمنٹ سے بھی یہی التجا کروں گی کہ وہ بھی میرے والد صاحب کو چھوڑ دیں۔ میرے والد صاحب بہت اچھے انسان ہیں اور ایک عزت دار آدمی ہے۔ بھارتی کسٹم کی یہ جارحیت بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات کے لیے بہتر نظر نہیں آتی۔ شمائلہ ہاتھ جوڑ کر پاکستانی اور بھارتی حکومت سے اپنے والد کی رہائی کا التماس کرتی ہے۔ عامر زیدی، دنیا نیوز، حیدرآباد۔ بہاولپور کی اسلامیہ یونیورسٹی میں 3 روزہ عالمی سیرت کانفرنس کا آغاز ہو گیا۔ عرب ممالک اور امریکہ سمیت مسلم ممالک کے اسکالرز کی بڑی تعداد شرکت کر رہی ہے۔ رپورٹ کریں عطر فاروق اوان۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے زیر اہتمام معاشرتی اداروں کا کردار سیرت النبی کی روشنی میں 3 روزہ چھٹی بین الاقوامی سیرت کانفرنس کا آغاز ہو گیا، جس میں سعودی عرب، کویت، بنگلہ دیش، امریکہ اور پاکستان کے تمام صوبوں سے آئے ہوئے 50 سے زائد مندوبین شریک ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ سیرت سے سیکھتے ہوئے بہترین اخلاق اور بہترین کردار سازی کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر مملکت انجینئر میاں محمد بلیغ الرحمان کا کانفرنس کے شرکاء سے خطاب کے دوران کہنا تھا کہ آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں حسن اخلاق اور کردار سازی کی تعلیم دیں۔ کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ میں ویسے ہی بات کر لوں۔ وفاقی وزیر مملکت جہاں عوام کو حکومت کی طرف سے ڈسپلن کی دی جانے والی تربیت کی بات کر رہے تھے، وہاں وابڈا کی لوڈ شیڈنگ نے حکومتی ڈسپلن کا عملی ثبوت بھی دے دیا۔ پروگرام میری دنیا کے لیے کیمرہ مین جنید فاروق کے ساتھ ملک اطہر فاروق اوان، دنیا نیوز، بہاولپور۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں 100 سال پرانا اسکول 4 دیواری سے محروم ہے۔ عمارت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، طلبہ اور والدین شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ جانوروں نے اسکول میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ دیکھتے ہیں خالد محمود کی رپورٹ۔
टोबा टेक सिंह के निवाही गांव 349 जीम बे में 1910 में बच्चों के लिए बनाया जाने वाला सरकारी स्कूल आज भी 4 दीवारी से महरूम है, जिसमें 100 के लगभग तलबा ज़ेर तालीम हैं। 4 दीवारी और चौकीदार न होने की वजह से तलबा और असातिज़ा तालीम पर तवज्जो मुर्तकिज़ नहीं कर पाते। स्कूल की इमारत में जगह जगह दरारें पड़ी हैं और फर्नीचर टूट फूट का शिकार है। स्कूल के ग्राउंड में जानवरों ने डेरे जमा रखे हैं। हम मजबूर हैं कि मौसम की शिद्दत में या मौसम की सूरत हाल में हम बच्चों को इन्हीं डेंजरस कमरों में बिठाते हैं और ये इंतहाई खतरनाक बात है। अहले इलाका ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि स्कूल की खस्ता इमारत को गिराकर नई इमारत तामीर की जाए और स्कूल की 4 दीवारी मुकम्मल करवाई जाए ताकि तलबा बिला खौफ व खतर अपनी तालीम जारी रख सकें। मेरी दुनिया में सिर्फ मसाइल ही नहीं, खुशियां भी हैं, वो भी आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। गुजरात में 6 रोजा कौमी सनती नुमाइश का इनेकाद किया गया। एक ही छत तले गुजरात समेत मुल्क भर की सनती मसनूआत का शहर आबाद होने के हवाले से देखते हैं गुजरात से नवीद हुसैन की रिपोर्ट। गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेरे एहतमाम 6 रोजा 5वीं कौमी सनती नुमाइश गाइटेक्स का आगाज कर दिया गया। पाकिस्तान में सूडान के काउंसलर अहमद अब्दुर्रहमान मोहम्मद और फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मियां इदरीस ने फीता काट कर नुमाइश का इफ्तिताह किया। नुमाइश में फैन, पॉटरी, ऑटोमोबाइल्स, फर्नीचर, राइस, फ्लोर, पीवीसी पाइप समेत नेशनल और मल्टी नेशनल कंपनियों के 165 मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए जो शहरियों की तवज्जो का मरकज बने। गुजरात के लोगों के लिए न सिर्फ एंटरटेनमेंट है बल्कि गुजरात डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन और इस रीजन की ट्रेड को बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन मौका है। नुमाइश में घरेलू इस्तेमाल की अशिया और मुसव्विरी के फन पारे भी रखे गए जिन्हें हाजरीन ने खूब पसंद किया। यहाँ के गुजरात के लोग इस इवेंट को बहुत इंजॉय करते हैं और ये गुजरात का इवेंट लाहौर और पिंडी के दरमियान एक मुनफरिद और एक बड़ा इवेंट है। ये बहुत अच्छी नुमाइश है। गुजरात में ये ऐसी चीजें और भी होनी चाहिए। सनती नुमाइश में आने वाले विजिटर्स की तफरीह के लिए जॉयलैंड के साथ साथ खूबसूरत फूड स्ट्रीट भी लगाई गई, जबकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम भी किए गए। सनती नुमाइश का ये मेगा इवेंट गुजरात की मसनूआत को आलमी मंडी में मुतारफ कराने में अहम किरदार अदा करेगा। कैमरामैन टीम के साथ नवीद हुसैन शाह, दुनिया न्यूज, गुजरात। पेशावर के तारीखी मकाम घोड़ कटरी में सकाफती शो ने शहर की रौनकें दुबाला कर दी। शहरी जरखाना और निदा फैज के सहर अंगेज आवाज पर झूमते रहे। देखते हैं सफीरुल्लाह की रिपोर्ट। रात का वक्त हो, साथ में हो मधुर मौसीकी और मकाम भी हो तारीखी तहसील गोरगठड़ी का, तो माहौल की फसूकारी से इनकार मुमकिन नहीं। पश्तो की खूबसूरत धुनों के बाद बारी आई पंजाब से खुसूसी तौर पर आई हुई गुलकारा निदा फैज की, जिसके धीमे लहजे में गाई गई गजलों ने समा बांध दिया। मेले में शरीक लोगों ने मुख्तलिफ स्टॉल्स पर सजाई गई मकामी डिशेस से भी खूब इंसाफ किया। मुझे बहुत मजा आ रहा है। मुझे अपनी सकाफत को प्रमोट करते हुए बहुत मजा आ रहा है। केपीके का कल्चर जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, हर एक चीज से वही केपीके की रंगत जाहिर हो रही है, उसके कल्चर की। सकाफती शो हो और मलबूसात की नुमाइश ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। शहरियों ने खूब जी भरकर शॉपिंग भी की और इसके बाद दोबारा रुख किया महफिल मौसीकी का। पेशावर में सजाए गए रंगारंग सकाफती शो में खुशियों और मुसरतों के तमाम रंग यकजा नजर आए, जिससे शहरी भरपूर अंदाज में लुत्फ अंदोज हुए। कैमरामैन शाहिद रसूल के साथ सफीरुल्लाह, दुनिया न्यूज, पेशावर। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय हमें देना ना भूलिएगा। मदिया मसूद को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।